श्लोक संख्या 64। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम अधिगच्छति, उसको प्रसाद मिलता है। प्रसाद क्या होता है? प्रसाद तो चलो हम जो खाते हैं प्रसाद, खाने वाला प्रसाद। तो यहां पर प्रसाद का मतलब है, जैसे प्रसाद खाने से हमारी जो क्षुधा है, हमारा जो भूख है वो शांत होती है और शरीर हष्ट पुष्ट बनता है, एनर्जी आती है और हम कुछ करने के लायक बन जाते हैं, हम कुछ कर भी सकते हैं। अदरवाइज अगर कुछ खाओगे नहीं तो क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे, सेवा नहीं कर पाओगे। तो प्रसाद से क्या होता है, हमें संतुष्टि, तुष्टि, ये चीजें मिलती हैं। तो ऐसे ही अगर आपको भक्ति में संतुष्टि चाहिए, भक्ति में प्रसाद चाहिए, भक्ति में प्रसाद बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे एक तो सिर्फ खाने की बात नहीं हो रही, दूसरा क्या चीज है कि आप अगर मंदिर में आ रहे हो तो मंदिर में आने का जो पर्पस है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने जो मंदिर खोले हैं उसका लक्ष्य क्या है? भगवान के नाम का प्रचार करना, और क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, हाँ कह सकते हो। कुछ और? हाँ, भक्त बनाना, एजुकेशन देना, कुछ और? भगवान की सेवा। असली चीज क्या है? नाम जप करना, इंद्रिय संयम सिखाना नहीं। हम तो एकादशी वाले दिन भी पकौड़े खिला देते हैं, इंद्रिय संयम क्या होगा? असली चीज क्या है? हमने मंदिर क्यों खोला है? ताकि हमें इस चीज की शिक्षा मिले कि कैसे श्री कृष्ण को आनंद दिया जाए। ये पर्पज है मंदिर खोलने का। स्पेशली प्रभुपाद ने जो मंदिर खोले इसलिए खोले। तभी आप देखो इस्कॉन के जो मंदिर हैं, आप जानते हो इस्कॉन को? जानते हो आप लोग? इस्कॉन का नाम सुना हुआ? इस्कॉन के किसी मंदिर में गए हैं? कौन से वाले में? वृंदावन। आप इस्कॉन के किसी भी मंदिर में चले जाओ, वृंदावन, मायापुर, कलकत्ता, चंडीगढ़ चले जाओ, या दिल्ली में बहुत सारे मंदिर हैं। तो इस मंदिर इस्कॉन की खासियत क्या है कि मंदिर की एंट्रेंस पे ही आप पहले मंदिर को देखोगे और क्या बोलोगे? बड़ा सुंदर बनाया गया मंदिर। ये इस्कॉन मंदिर की खासियत है। क्यों सुंदर बनाया गया है? क्योंकि मंदिर किसका घर है? भगवान का घर है। और भगवान का घर तो सुंदर होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम जब अपना घर बनाते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि सबसे सुंदर हमारा घर बने, और स्पेशली उस घर में जो हमारा कमरा है वो सबसे सुंदर होना चाहिए। ऐसा ही तो एक भक्त की कोशिश क्या होती है, जैसे प्रभुपाद जी ने मंदिर इसलिए खोला है कि कृष्ण को आनंद मिले, भगवान को आनंद मिले। ये पर्पज है मंदिर खोले जाने का। ये जीवन का लक्ष्य है, भगवान को आनंद देना। तो ये क्या हो रहा है, पर हम लोग इसको ना समझ नहीं पाते। पर्पज हमारा थोड़ा सा लॉस्ट हो चुका है, हम भूल चुके हैं इस चीज को। प्रैक्टिकली अगर बात करें, प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं? प्रैक्टिकली हम अपने बारे में सोचते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, अपने को आनंद देते हैं या अपनों को आनंद देते हैं। भगवान को कैसे आनंद दिया जाता है हमें नहीं पता। भगवान कौन है हमें नहीं पता। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने मंदिर खोले हैं ताकि लोगों को कम से कम बेसिक इंफॉर्मेशन तो मिले, कैसे करना है, कितना करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, ये सब चीजें। तो इस श्लोक में
श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि अगर तुम्हें प्रसाद चाहिए, प्रसाद क्या है? क्या है प्रसाद? मैंने भी बताया। अगर आप संतुष्ट होना चाहते हो तो कैसे संतुष्ट होगे? भगवान को संतुष्ट करके, भगवान को आनंद देने के बाद ही आपको आनंद मिलेगा, जो कि भक्ति की परिभाषा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद उसको मिलता है, पर किसको मिलता है? सबसे पहले क्या करना है? राग द्वेष विमुक्तस्तु, राग द्वेष से मुक्त होना है, राग द्वेष को छोड़ना है। अब ये राग द्वेष क्या होता है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी अड़चन है भक्ति के रास्ते में जो आपको दिखाई ही नहीं देगी। होती हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती, और उनमें से ये दो चीजें राग और द्वेष। बता सकता है कोई राग क्या होता है? राग किसी के साथ ज्यादा प्यार, किसी के साथ अटैचमेंट, या किसी के बारे में सोचते रहना, ये इसको राग कहा जाता है। और द्वेष नफरत करना। तो राग और द्वेष में एक कॉमन चीज है। कॉमन चीज पता क्या है? अच्छा चले, मुझे ये बताओ कि कंस भगवान कृष्ण से द्वेष करता था या राग करता था? द्वेष करता था। और नंद बाबा यशोदा मां, उनका राग था। तो दोनों में कॉमन क्या है? कृष्ण। ये कॉमन है दोनों में। राग में भी हम विषय के बारे में सोचते हैं, द्वेष में भी हम विषय के बारे में सोचते हैं। अब दूसरा पॉइंट, ये एक पॉइंट समझ आ गया। दूसरा पॉइंट ये है कि हम उस व्यक्ति से राग इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है, और हम उस व्यक्ति से द्वेष इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा नहीं लगता। फिर राग और द्वेष में अब कॉमन चीज क्या आ गई? मैं। हमारा राग उस व्यक्ति से होता है जिसे हम लाइक करते हैं। अब मेरी मम्मी अच्छी है, मेरी मम्मी अच्छी क्यों है? क्योंकि मम्मी मेरी है, पहली बात तो ये है। और दूसरा, क्योंकि मेरी मम्मी मेरी सारी बातें मानती हैं, इसलिए मेरी मम्मी वर्ड्स सबसे अच्छी मम्मी है। मेरी मम्मी में संसार नहीं है। अगर मेरी मम्मी दूसरे लोगों को भी बात मानेगी तो मेरी मम्मी कौन सी मम्मी हो जाएगी? है मदर इंडिया। हाँ, तो संसारी मम्मी हो, मेरी मम्मी नहीं है। उस मम्मी को डांटा जा सकता है, क्या मम्मी आप सारे के बारे में सोचते रहते, मेरे बारे में सोचो, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए। तो इस बच्चे को या इस बेटे को मम्मी से कुछ लेना देना नहीं है। इसको किसके बारे में लेने देना है? अपने बारे में। और उसको दूसरी मम्मियां अच्छी क्यों नहीं लगती? क्यों बात नहीं मानती, सुनती नहीं है, थप्पड़ मारती हैं, डांटती हैं। ये कॉमन चीज है। तो राग द्वेष एक ऐसी बीमारी है जिसका संबंध डायरेक्ट किसके साथ है? आपके साथ है। ये मेरी बीमारी है। हमारी पूरे जीवन भर की संपत्ति क्या है? राग और द्वेष। हमने यही अर्न की है, हमने यही कमाया है सारी उम्र। इसको छोड़ना है। पहली कंडीशन ये है, अगर आपको श्री कृष्ण का प्रसाद चाहिए तो राग द्वेष को छोड़ना पड़ेगा। और ये राग द्वेष ऐसी बीमारी है जो कि बड़े बड़े जो धुरंधर होते हैं भक्ति में, उनको भी लगी होती है बीमारी। याज्ञवल्क्य ऋषि और उनकी वाइफ आई थिंक मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य ऋषि बहुत फेमस ऋषि हैं हमारे शास्त्रों में। इन्होंने तैत्रेयी उपनिषद लिखा है। सुना इसमें तैत्रेयी उपनिषद? चलो कोई नहीं। तो
याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे वो एक बार उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि मैं इस संसार से संन्यास लेना चाहता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ संसार को, क्योंकि मुझे अभी ये संसार अच्छा नहीं लगता। तो मैत्रेयी उनकी जो पत्नी थी वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो विदुषी थी। विदुषी समझते हैं? विदुषी जैसे विद्वान होता है, विद्वान तो मेल है और विदुषी फीमेल है। पहले की स्त्रियां बहुत विद्वान होती थी, पूरा शास्त्रों का ज्ञान उनको होता था। जैसे गार्गी का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, मे बी याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी और भी बहुत सारी स्त्रियां हैं। सावित्री का नाम सुना होगा आप लोगों ने। खैर हमारे संस्कृति में बहुत स्त्रियां हुई हैं जो बहुत विद्वान थी, जिनको वेदों का ज्ञान। तो मैत्रेयी उन्होंने बोला कि आप हमें छोड़ के जाना चाहते हैं, पर हम तो आपकी भक्ति के रास्ते में बाधा नहीं है, हमें तो नॉलेज है, संसार का पूरा ज्ञान है, भगवत का पूरा ज्ञान है, कि हम तो आपके रास्ते की बाधा नहीं है, फिर आप हमें क्यों छोड़ना चाहते हैं? आप तो हमारे पति हैं। तो फिर जब ये सब डिस्कशन हो रही तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने बोला कि यही उन्होंने लॉजिक दिया कि इस संसार में अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे प्रेम करता है। इस संसार में अगर किसी को कोई अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको अच्छा लगता है। इसका क्या मतलब है कि अगर वो किसी से प्रेम करता है तो वास्तव में वो अपने आप से प्रेम करता है। अगर उसको कोई अच्छा लग रहा है तो इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि वो उसको खुद अपना आप अच्छा लग रहा है। हम लोग इसी लॉजिक से चलते हैं, जो चीज हमें अच्छी लगेगी वही चीज अच्छी है, जो चीज हमें गंदी लगेगी वही चीज गंदी है। इसको राग द्वेष कहा जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, कई देवी देवता भी इस राग द्वेष में फंसे हुए। आसान काम नहीं इस चीज से निकलना। चलो एक जैसे प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं, एक लाइन बड़ी थी मैंने, यहां लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अगर कृष्ण की इच्छा होगी तो हम अवांछित कार्य भी कर सकते हैं, हम नहीं, एक भक्त। जैसे अभी अगर, चलो मैं आपकी एग्जांपल नहीं ले पाऊंगा, मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन को कृष्ण भगवान ने क्या बोला था, किसको मारने के लिए बोला था? भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह जिनकी गोद में अर्जुन खेले थे, उनको मारने के लिए बोला। दादाजी या पिताजी, पेरेंट्स के समान थे। और किसको मारने के लिए बोला? गुरुजन को मारने के लिए बोला, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इनको मारने के लिए बोला। तो अगर हम लोग होते अर्जुन की जगह, हमें अगर बोला जाता कि ये लो तलवार या ये लो गोली AK-47 और अपने पेरेंट्स को उड़ा दो, अगर कृष्ण ऐसा बोलेंगे तो हम कर पाएंगे? कर पाएंगे? हम बोलेंगे भगवान क्या कह रहे हो, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हो। तो अर्जुन भी यही लॉजिक दे रहे हैं। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण का नाम है मधुसूदन। मधुसूदन, तो अर्जुन मधुसूदन की जगह पर एक और शब्द बोल रहा है, अरिसूदन। अरिसूदन, अरि का मतलब होता है दुश्मन, सूदन का मतलब होता है खत्म करने वाले। अर्जुन भगवान कृष्ण को याद करवा रहे हैं कि भगवान आपका नाम मधुसूदन है, मधु राक्षस था, तो मधु राक्षस का आपने वध किया था, पर और आप यहां पर अरिसूदन, अरिसूदन का मतलब होता है जो दुश्मनों को खत्म करता है।
तो हमारे दुश्मन कौन है ये तो बताओ। ये लोग हमारे दुश्मन है, ये जो हमारे रिश्तेदार हैं? नहीं, भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि ये हमारे रिश्तेदार नहीं, सॉरी, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये तो हमारे भाई बंधु हैं, घर के लोग हैं। तो अगर ये लोग हमसे राज्य लेना चाहते हैं, स्पेशली गुरुजन, अगर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जिनकी वजह से हम हैं, पूरा ज्ञान इन्होंने हमें दिया है, ये अगर हमें अपने राज्य से बाहर निकालना चाहते हो तो निकाल दें। हम जंगल चले जाएंगे, वहां पर भिक्षा मांगकर खा लेंगे, हमें राज्य नहीं चाहिए। आप क्यों बार बार हमें इंसिस्ट कर रहे हो कि लड़ो 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 लड़ो? पूरा फर्स्ट चैप्टर ये चलता जा रहा है, एंड तक अर्जुन के पीछे भगवान लगे रहे कि अर्जुन तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अर्जुन जिन लोगों को अपना समझ रहा था, वो क्या सच में अर्जुन के अपने थे या नहीं थे? थे। वो सच में अर्जुन के अपने थे, क्योंकि अर्जुन में कौन सा दोष था? राग। अर्जुन उन लोगों से इतना ज्यादा अटैच था, अर्जुन को लग रहा था कि इनको अगर मैं मार दूंगा तो पाप हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं इनको मार दो, तो अर्जुन सुन पा रहे हैं भगवान की बात? नहीं, कि नहीं भगवान ने ऐसे कैसे मार दूं इन लोगों को मैं। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम कि अर्जुन के अंदर भी ये राग आ चुका था, और अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन को लग रहा था कि ये धर्म है, गुरु की हत्या नहीं करनी चाहिए, लिखा हुआ है शास्त्रों में, अधर्म है गुरु की हत्या करना। तो अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण मैं धर्म के रास्ते पर चलूंगा, अधर्म के रास्ते पर नहीं चलूंगा। किसको समझा रहे हैं अर्जुन? कृष्ण को समझा रहे हैं, जिन्होंने धर्म को बनाया है। भगवान को नहीं समझा सकते आप। प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग अगर भगवान को बोलें कि भगवान आपको क्या पता हमारे घर में क्या चल रही है, आपको क्या लेने देना हमारी प्रॉब्लम से, अगर हम भगवान को ये बोलें तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। भगवान को क्या नहीं पता? हमें शायद कुछ ना पता हो, पर भगवान को सब कुछ पता है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है सर्वज्ञ, जो सबको जानते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ। और श्री कृष्ण को क्षेत्रज्ञ भी कहा जाता है, जिनको पूरे फील्ड्स के बारे में पता है। ये श्री कृष्ण के गुण है, तो उनसे कुछ नहीं छुप सकता। इसलिए जब कृष्ण की आज्ञा मानने की बात आती है, तो फिर क्या होता है, हमारे अपने विचार, हमारे अपने आइडियाज रास्ते में आ जाते हैं, रोड़ा बन जाते हैं हमारे रास्ते। भगवान हमें बोलेंगे ये करो, पर हम क्या बोलेंगे कि भगवान प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता। एक तरफ गोपियां हैं, जब शरद पूर्णिमा भी आई थी ना, अभी तो हमने चलो दीपदान कर दिया, पर उस दिन हुआ क्या था, जब रात हो गई थी, रात का दूसरा प्रहर चल रहा है, जब प्रथम प्रहर मिल गई, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि रात के 9-10 बजे ये टाइम था। तो 9-10 बजे गोपियों को बांसुरी की आवाज सुनाई दी, और गोपियां कहां चली गई? जंगल चली गई, वृंदावन के अंदर। किसको छोड़कर? बच्चों को। किसको छोड़कर? फैमिली को। किसको छोड़कर? स्त्री की जो मर्यादा होती है उसको छोड़कर। स्त्री का सबसे बड़ा गहना क्या है? उसकी मर्यादा, उसका जो धर्म है। स्त्री के लिए अपनी मर्यादा का उल्लंघन करना मतलब अब उसकी वापिस समाज में कोई एंट्री नहीं है ना, स्त्री का जो धर्म है। पर गोपियों ने अपनी मर्यादा की परवाह की नहीं, रात को घर से निकल गई बांसुरी की आवाज को सुनते सुनते। ऑफ कोर्स उनको पता था कि कृष्ण हमें बुला रहे हैं, और जब वृंदावन में पहुंची, श्री कृष्ण के सामने गई, और कृष्ण ने क्या बोला उनको? पता है किसी को?
हाँ, उन्होंने बोला कि क्या हो गया, तुम लोगों को पागल हो गए हो क्या, वापस जाओ। इतनी रात को कोई आता है क्या घर से बाहर, वापस चले जाओ। तो गोपियों ने क्या बोला, गोपियों ने पता क्या बोला, गोपियों ने बोला मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, कि अब हम आपके पास आ चुके हैं, आप अगर हमें मारना चाहते हो तो मार दो, रखना चाहते हो रख लो, पर अब हम घर वापस नहीं जा सकते। ये तभी गोपियां गोपियां हैं। हम लोग गोपी बन ही नहीं सकते, कभी भी संभव ही नहीं। जो त्याग गोपियों ने किया, जो भावना श्रीमती राधा रानी और समस्त गोपियों की थी, वो भावना किसी में नहीं हो सकती, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये भावना लाने के लिए बहुत बड़ा वो चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, जिगरा। जिगरा समझते हो, जिगरा क्या होता है? तो वो चलो, हम तो चलो पंजाबी है ना, पंजाबी समझ सकते हैं जिगरा क्या होता है। हिम्मत चाहिए। कृष्ण को स्त्री और पुरुष से कुछ लेना देना नहीं है। कृष्ण देखते हैं कि इसने क्या त्याग किया है मेरे लिए। गोपियां अपने राग द्वेष से उठ चुकी थी, उनको सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा था, उसका नाम था कृष्ण। कैसे कृष्ण को आनंद दिया जाए, इसको गोपी भाव कहते हैं। ये सीक्रेट भाव है। गोपी का मतलब गोपनीय भाव, जिसमें सीक्रेट छुपे रहते हैं। आप सीक्रेटली कृष्ण को आनंद देना चाहते हो, उसके लिए क्या छोड़ना पड़ेगा, राग द्वेष। तो हमें इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, ना हमें संसार अच्छा लगता है, ना हमें संसार बुरा लगता है। हम क्यों हैं इस संसार में, क्योंकि कृष्ण ने हमें बोला है कि आप लोग इस संसार में रहो। एक भक्त की ये कोशिश होती है। ये राग द्वेष विमुक्त विषयान इंद्रियश्चरण, विषयान इंद्रियश्चरण, विषयों में इंद्रियों को चरने दो। इंद्रियों के विषय होते हैं, जैसे आंखों का काम क्या है, देखना, नाक का काम सूंघना है, कान का काम सुनना है, हाथों का काम स्पर्श करना है, जीवा का काम बोलना है, स्वाद लेना है। ये इंद्रियों के विषय अलग अलग, तो ये काम आपको करना ही करना है। संसार में रहो, देखो, सुनो, खाओ, सूंघो, रहो। संसार में जो आपको काम दिया गया है वो काम करो, पर साथ ही साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आत्मवश्य विधेयात्मा, अपनी आत्मा को वश में रखना। आत्मा को वश में रखने का मतलब है कि जब आप रोड पे गाड़ी चलाते हो, तो क्या गाड़ी आपके कंट्रोल में होती है या कंट्रोल से बाहर होती है? कंट्रोल में होती है। आप पूरी की पूरी गाड़ी आगे से लेकर पीछे तक आपके कंट्रोल में है, और आपके हाथ में तो स्टीयरिंग है, पर आप ब्रेक कैसे लगाओगे? कैसे लगाओगे, पैरों से या पैर से? पैर से नीचे लगा के जमीन पे, जैसे साइकिल। नहीं, ब्रेक अंदर है, आपका एक पैर ब्रेक के ऊपर ही रहेगा, और क्लच भी है वहां पर। क्लच भी कभी दबाओगे कभी नहीं दबाओगे, एक्सीलेटर भी वहां पर है। तो आप अपने दो पैरों से तीन चीजों को कंट्रोल कर रहे हो, हाथों से स्टीयरिंग को कंट्रोल कर रहे हो, कि पूरी पूरी कार आपके कंट्रोल में है। और कार चलती कहां पर है, रोड पे। कहां पर चलती है, बीच में या साइड पे? कार कहां चलानी चाहिए सड़क पर, बीच में, साइड पे, लेफ्ट साइड पे, जैसा रास्ता होगा। तो कहां चलानी चाहिए गाड़ी, सड़क पर। गाड़ी सड़क पर चलेगी, बीच में चलानी है, लेफ्ट में चलानी है, राइट में चलानी है, डिपेंड करता है। कहीं भी चला सकते हो, और शर्त यह कि आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए। अगर आपको गाड़ी तेज चलानी है, 120 की स्पीड में चलानी है, फिर
राइट साइड में रहो। अगर आपको स्लो पे चलानी है 30 40 50 तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में रहो। आपको 80 90 की स्पीड पे चलानी है तो बीच में रहो। ऐसा ही कुछ कुछ ऐसा ही ऐसे ही गाड़ी चलती है। और पूरा का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। डिवाइडर भी होता है, यू टर्न होता है, लेफ्ट में जो बॉर्डर बना होता है, रेलिंग बनी होती है कि कहीं आपकी गाड़ी खेतों में ना चले जाए। पूरी एक सड़क ऐसे डिजाइन की होती है कि आप इजीली गाड़ी चला सको, पूरा कंट्रोल होता है। ऐसे ही भक्ति का जो रास्ता है, या भक्ति का जो प्लेटफॉर्म है, या भक्ति की जो रोड है, इसमें भी नियम होते हैं इन द कंट्रोल्ड वे। जैसे जब भी कुछ खाना है तो क्या खाना है, क्या खाना है, प्रसाद खाना है। और प्रसाद कहाँ मिलता है, प्रसाद इसको उन्हें प्रसाद कहाँ से मिलता है, हैं? इसको नहीं, इस्कॉन संस्था का नाम है। जैसे हम लोग इस्कॉन है, जैसे मैंने अभी जहां पर रुके हुए माता जी घर पे, वहां से मुझे प्रसाद कहाँ से मिला, किचन से। तो किचन में क्या कुकिंग होनी चाहिए, जिसका भगवान को भोग लगेगा वो कुक होना चाहिए या नहीं, क्योंकि किचन किसकी है, भगवान की किचन है। अभी दोपहर की बात है, दोपहर को शायद, तो बाहर से मुझे आवाज आ रही थी और तवे के ऊपर बंदा चाकू मारा, टक 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 टक, टिक्की वाला था। मुझे अपना पुराना बचपन याद आ गया, क्योंकि मोहल्ले में ये लोग घूमते रहते हैं और कितने सालों के बाद ये आवाज सुनी, टक 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 टक। उसने अपनी जो भी उनका एक पेट डायलॉग होता है, वो टिक्की कभी नहीं बोलेगा। गोलगप्पे वाला गोलगप्पा, मैं गोलगप्पे बेच रहा हूँ ऐसा नहीं आवाज लगाता ना, उनकी अलग आवाज होती है। वैसे राजपुरा में हम ऐसे ही कर रहे थे तो एक बंदा आवाज आई गली से, नहीं क्या बोला था, फक्के फकियां ऐसे बोलता जा रहा है। तो प्रभु जी ने बोला ये क्या हो रहा है, क्या बेच रहा है, मुझे पता नहीं क्या बेच रहा है। तो बाहर जाकर देखा वो बंदा जूस बेच रहा था, कुछ लेना देना नहीं था उसका इस आवाज से। तो खैर जो भी है, जोक सुना रहा हूँ आपको। तो वो जो आवाज, टिक्की की आवाज है, जो जो भी हम बचपन में पागलों की तरह खाते थे, अब खाएंगे, अब नहीं खा सकते। क्यों, टिक्की खाएंगे अगर माता जी अपने हाथ से बनाएंगी, किचन में अगर बनेगी, क्योंकि उसका भोग लगेगा, तब खा सकते हैं। अदरवाइज बाजार की रेडी की टिक्की हम नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो गंदी टिक्की है, अच्छी है, देखने में अच्छी लग रही है, लोग खाते भी हैं, पर हम इसलिए नहीं खाएंगे। क्यों क्यों नहीं खाएंगे, पता है क्यों नहीं खाएंगे? हाँ, यस, क्योंकि वो टिक्की उसने भगवान के लिए बनाई ही नहीं। वो टिक्की उसने बनाई है अपना जीवन का भरण पोषण करने के लिए, लोगों के लिए बनाई है। तो जो चीज लोगों के लिए बनी है वो लोग उसको खा रहे हैं। हम कौन सी चीज खाएंगे, जो भगवान के लिए बनी है, क्योंकि भगवान उसको खाने के बाद जब वो एज ए प्रसाद छोड़ेंगे तो वो प्रसाद हम खाएंगे। ये नियम है। इसलिए हम बाजार से देखते हैं कि वो चीज वो खा सकते हैं। जैसे गोविंदास में हम इसलिए खाते हैं, प्रभुपाद जी ने गोविंदास इसलिए खोला था क्योंकि गोविंदास में जो कुछ भी बनता है किसके लिए बनता है, भगवान के लिए बनता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने गोविंदास कॉन्सेप्ट लेकर आए थे कि एक ऐसी किचन होगी, लोग वहां पर खा सकते हैं, पर उस किचन में कृष्ण के लिए बनेगा। तो तभी जो डिवोटीज की किचन ऐसी होती है कि वहां पर आप खा सकते हो, क्योंकि उस किचन में जो भी बनेगा किसके लिए बनेगा, कृष्ण के लिए बनेगा। ये नियम है ना, इसको डिवोटीज का नियम है। और और क्या है, हम सुबह सुबह भगवान के दर्शन करते हैं, जिसको हम मंगला आरती कहते हैं। हम सुबह सुबह किसी और का मुंह नहीं देखना चाहते। सुबह सुबह हम नहाने के बाद इमीडिएटली किसका मुंह देखना चाहते हैं, श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करना चाहते हैं, उसको मंगला आरती कहते हैं। नियम है, सुबह सुबह 4:30 5 बजे जो भी है, तो नहा धोकर, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, सर्दियां आ गई तो हम गर्म पानी से नहा लेंगे, गर्मियां आ गई तो हम अपनी बाल्टी में बर्फ डाल देंगे, नहाएंगे तो सही, तो नहाकर मंदिर आएंगे और वहां की आरती अटेंड करेंगे। नियम है, सुबह उठना पड़ता है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे नियम है। एकादशी का व्रत रखना चाहिए, मंगला आरती आना चाहिए, बिना भोग लगाए नहीं खाना चाहिए। तो ये हम लोगों ने अपने आप को बांधा हुआ है, वश में किया हुआ है अपनी इंद्रियों को, बिल्कुल ही
जैसे होता ना शादियों में लोग अपना जो भैंस का अवतार ले लेते हैं, बस अब उनको चरने हैं 10 से लेकर 12 बजे तक। पहले देखेंगे स्टॉल में क्या क्या है, फिर उनका नंबर लगाएंगे। पहले मैं टिक्की खाऊंगा, फिर डोसा, फिर जूस, उसके बाद गुलाब जामुन, उसके बाद रोटी, रोटी में पहले ये वो टक 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 टक, और लास्ट में कॉफी हजम करने के लिए, और अगले दिन उल्टियां। पूरा उन्होंने शेड्यूल बनाया हुआ है। ये शादियों में भैंस कैसे बनना है वो बताया जाता है। डिवोटी भैंस की तरह नहीं होता, सारा दिन चरता रहे, कभी कुरकुरे खा लिए, कभी लेस खा लिए, कभी कोको कोला पी ली, कभी जूस पी लिया, चलते चलते एप्पल खा लिया, आते आते लीचियां खा ली। ऐसा नहीं होता, डिवोटीज का जीवन ऐसा नहीं होता। लिमिटेड, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खाते, खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, पर एक लिमिटेड वे में, नियम के साथ, कंट्रोल्ड वे में। मैं ये कह रहा हूं, जैसे गाड़ी कंट्रोल्ड वे में चलती है, ऐसे ही भक्ति का जो रास्ता है, या भक्ति के रास्ते में चलने पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल में करना पड़ेगा। जिसको ऐसा कहते हैं एक्सपर्ट ड्राइवर, जिसको स्लो गाड़ी चलानी आती है, वो फास्ट गाड़ी चलाने में डरेगा नहीं, वो चला सकता है। और जिसको फास्ट गाड़ी चलानी आती है वो स्लो नहीं चला पाएगा। स्लो में पेशेंस चाहिए। तो जो भक्ति में आराम से आगे बढ़ सकता है, धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है, सिस्टमेटिकली रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, वो लंबे टाइम तक भक्ति कर सकता है, जिसको कहा जाता है लंबी रेस का घोड़ा ना। एक दो तरह की रेस होती है ना, एक लॉन्ग रन होता है, एक शॉर्ट रन होता है। एक 100 मीटर की रेस है, तो 100 मीटर की रेस कैसे दौड़ी जाती है, तेज 100 मीटर है, आपने उसको कवर करना है। पर अगर वही रेस अगर 5 किलोमीटर की है, तब कैसे दौड़ोगे, पहले धीरे, बिल्कुल ही टिक 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 ऐसे, बस जॉगिंग की तरह चलते जा रहे हो। आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही। तो धीरे 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 आप वार्म अप करो, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। फिर जैसे जैसे वो जो फिनिशिंग लाइन पास में आएगी, आपको अपनी स्पीड बिल्कुल फास्ट कर देनी, इन द कंट्रोल्ड वे। ऐसे ही भक्ति होती है। भक्ति में आपको इन 3 चीजों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी? पहली है राग द्वेष को छोड़ना है, मतलब कि हमें उन आइडियाज को तो एंटरटेन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो आइडियाज हमारे होते हैं। कई भक्तों की आदत होती है ये कहने की कि मेरे हिसाब से, तो हमें अपना हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है। पीछे से जो ऑर्डर आ रहा है, परंपरा की जो इच्छा है, उनके हिसाब से हमें काम करना चाहिए, ना कि अपने हिसाब से। राग द्वेष विमुक्त वस्तु विषयान इंद्रिय चरण। आपको ये बिल्कुल नहीं बोला गया कि सारा दिन मंदिर में बैठे रहो। आपको अपने काम ही करने हैं, क्योंकि आपके जो अपने काम है उसी से आपको क्या करने को मिलेगा, सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो मंदिर के ऊपर अगर आप बोझ बन के बैठ जाओगे कि मंदिर ही करेगा, मंदिर ही करेगा, मंदिर ही करेगा, तो नहीं। मंदिर हमने खोला था कि ताकि आप लोग मंदिर की सेवा करो। हमने मंदिर इसलिए नहीं कहा कि मंदिर को अपनी सेवा में लगा लो, वो नहीं है ना। विषयान इंद्रिय चरण। और तीसरा काम क्या करना है, आत्मवश्य विधेय आत्मा, मतलब कि आप अपने आप को कंट्रोल करके रखोगे, अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखोगे, तब क्या मिलेगा फिर आपको, तब प्रसाद मिलेगा। ऐसा अदरवाइज प्रसाद नहीं मिलेगा। तो अगर कृष्ण भक्ति में प्रसाद लेना चाहते हो तो 3 काम करने पड़ेंगे। ठीक है, यशोदा माँ को भी 2 ही प्रसाद मिला। आत्मवश्य, यशोदा माँ ने पूरी कंट्रोल के साथ, पूरी मेहनत के साथ कृष्ण को पकड़ा, और रस्सी बांध रही थी, रस्सी बंध नहीं रही थी, उन्होंने पूरी गांव की रस्सी मंगवा ली। जब यशोदा माँ का प्रयास खत्म हो गया, यशोदा माँ थक गई, फिर उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की कि तुम बंद ही नहीं रहे तो बंद जाओ। तो यशोदा माँ की प्रार्थना सुनकर कृष्ण भगवान ने क्या किया, उन पर कृपा की। प्रयास करोगे तब कृपा आएगी,
वो ना इंग्लिश में क्या कहते हैं, गॉड हेल्प देमसेल्व्स, नहीं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी उनकी रक्षा करते हैं जो अपनी रक्षा खुद करते हैं। बिल्कुल जो बैठ जाते हैं हाथ पे हाथ रख के, उनकी भगवान रक्षा नहीं करते। भगवान आलसियों को एंटरटेन नहीं करते। कुछ आप करो जो भगवान करेंगे। तब भक्ति में जो जीवन है उसकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, बाद में फिर स्पीड बन जाती है। श्लोक संख्या 65, उसका सिर्फ अनुवाद पढ़ूंगा। तो इस प्रकार से समझ आ गया ना आपको सबको क्या करना है। तो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो ये फॉर्मूला है अपनी बुद्धि स्थिर करने का। इस तरीके से अगर आप प्रसाद खाओगे तब हमारी भक्ति स्थिर हो सकती है। तो प्रसाद आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।